हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। सबा इब्राहिम की वीडियो आई थी जिसके अंदर उसने लिखा था कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था ये जो कॉफ़ी मशीन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसके पैसे शायद पूरे नहीं हुए थे, तो इसलिए उसका पूरा एक कंटेंट बनाया गया, पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाया गया जिसके अंदर 5 से 10 मिनट तक सिर्फ कॉफ़ी मशीन के रोने ही थे कि कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही। भाई नहीं चल रही मतलब इतना कौन होता है जब आपकी एक चीज़ कोई चीज़ नहीं चल रही, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, आपको समझ आ गया कि भाई ये अब मेरे से तो चलने वाली नहीं है, ये कुछ चीज़ है जो मैं इसका उलट कर चुकी हूँ। या तो आप यूट्यूब देखोगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप यूट्यूब बेस्ट है आजकल तो, चैट जीपीटी, यूट्यूब, और सेकंड उसके साथ जो मैनुअल आता है वो बुक भी होती है, ठीक है। आप उस मैनुअल की बुक के स्क्रीनशॉट भेज के भी चैट जीपीटी को भेज दोगे, वो आपको पूरा तरीका बता देगा। यूट्यूब पर हर एक तरीका मौजूद है वीडियो बनाने का, सॉरी कॉफ़ी बनाने का, किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से नहीं करनी। मतलब ये जो आपने 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सर खपाया उसकी नीड नहीं पड़ती। आपको पता चल जाता कि आप ये तरीका कर रहे हो, ये नहीं चल रही है, इसका मतलब ख़राब हो चुकी है। और ये तो है कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही है और अगर आप बार बार उसको प्रेशर कर रहे हो तो वो और ख़राब होगी, ठीक है, वो और सही नहीं होगी। मतलब इस एक चीज़ आपको नहीं यूज़ करने आ रही है। मैं मानती हूँ कभी कभार, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉल आउट उनको किया गया है कि तुम जाहिल हो, तुम्हें कॉफ़ी मशीन नहीं चलाने आती, हो सकता है, चलो जी कोई नई चीज़ है आपने देखी। और सबसे बढ़कर मैं तो एक ही चीज़ बोल रही हूँ, भाई तुम लोग के पास तुम्हारी भाभी है, तुम भाभी को बुला लेते सिंपल कि भाभी देखो मशीन नहीं चल रही यार, आके हमें बता दो। तुम इधर उधर पूरी दुनिया में घूम रहे हो, तुम व्लॉग काट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो तुमने भाभी को क्यों नहीं बुला लिया अपने? तुम्हारी भाभी को तो आता ही है, सिंपल उसको बुलाते, वो तुम्हें कॉफ़ी बता देती कि भाई देखो ये नहीं है, ये है, इस तरीके से तुम बना लो, या तो ये ख़राब हो गई है, या तो इसमें ये मसला आ गया है, या तो ये नहीं बन रही। वो तुम्हें सही से गाइड कर देती, तुम्हें ना यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती ना कुछ की। अगर एक घर के अंदर, अब अगर हमारे घर में कोई मशीन आती है, अगर मेरे मतलब जेठ के घर पे ये चीज़ पहले से मौजूद है और अगर मुझे वो चीज़ यूज़ करने नहीं आ रही तो मैं उसे बुला कर आऊँगी कि यार मुझे पता है इसके अंदर क्या मसला है। मैं अपनी डेढ़ होशियारी नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि डेढ़ होशियारी के चक्कर में जो चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर मैं व्लॉगर होंगी तो शायद फिर मैं वो डेढ़ होशियारी करती हुई दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट बनेगा, मेरी उस मशीन के पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, कुछ लोगों को लग रहा था कि ये कमेंट सेक्शन में ये कॉफ़ी मेकर जो उसको प्रमोशन के लिए मिला है, इसने प्रमोशन किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये प्रमोशन है। अगर ये प्रमोशन है तो समझो भाई मतलब नुकसान हो चुका है। वहाँ पर एक कमेंट भी था कि ये जिन कंपनी, आई थिंक संजीव कपूर की जो है ना ये कॉफ़ी मशीन थी, बोला उन्होंने इतनी इमेज बनाई है और इस बंदी ने एक दिन में कॉफ़ी मशीन लेके और उनकी जो कॉफ़ी मशीन की जो वैल्यू है वो डाउन कर दी है। क्योंकि सोचो अभी 1-2 दिन हुए हैं, एक मरतबा कॉफ़ी मशीन यूज़ हुई है। अब लोग जितना भी इसको जाहिल बोल रहे, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये कि कॉफ़ी मशीन शायद पायदार नहीं है, कि वो इनसे नहीं चली या उसमें कोई इशू आ गया, क्योंकि इशू तो कॉफ़ी मशीन में आया, इन्होंने तो बिल्कुल दूध सही डाला हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इनको चलाने नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोगों को ये भी, मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, वो कॉफ़ी मशीन के लिए भी लिख रहे थे। तो ये प्रमोशन वीडियो तो नहीं होगी आई थिंक सो, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि प्रमोशन वीडियो है, ये देखना ये अभी ख़राब दिखाएगी और उसके बाद दिखाएगी देखो कितनी जल्दी सर्विस के लिए आ गए, इतनी बेहतर सर्विस हो सकती है, हमसे यूज़ नहीं हो रही थी। और ये इस तरीके का कंटेंट बनाएगी जहाँ पर वो प्रमोशन वीडियो इस तरीके से कर देगी, क्योंकि ये हिडन प्रमोशंस होती हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब को बताना पड़ता है ना, अगर आप कोई प्रमोशन कर रहे हो तो आपको यूट्यूब को बताना पड़ता है कि भाई ये प्रमोशन वीडियो, इसमें मैंने एक प्रमोशन पार्ट डाला है, तो वो ऊपर फिर लिख देता है कि ये पेड कॉलैब है या जो भी इशू है, जो भी होता है वो लिख देता है। लेकिन इस तरीके की जो हिडन जो भी आप कह लो कि होती हैं, कि आप अपना चीज़ भी दिखा देते हो, प्रमोशन भी हो जाती है और आपको यूट्यूब को बताना भी नहीं पड़ता। जैसे होटल्स वगैरह में होता है कि होटल्स वगैरह का बता दिया जाता है, क्योंकि होटल्स ये होता है कि आपने खुद ली हुई होती हैं, तो वहाँ पर होटल्स दिख भी जाती हैं, आपका प्रमोशन भी हो जाता है, और फिर मज़े की बात यूट्यूब को आपको बताना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो ये शो कर रहे होते कि भाई ये तो मैंने खुद लिया है। 5 मिनट तक तुमने 5 से 6 मिनट तक कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर निकाला है। और अगर आप देखो तो वहाँ पर रेहान जो है वो देख भी रहा था वीडियो यूट्यूब पर, लेकिन उसके बाद भी कंटेंट खींचा है खींचा। और भाई मतलब इतना कौन खींचता है? और एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं, भाई चीज़ एक चीज़ नहीं चल रही तो तुम उसके पीछे छोड़ दो, काहे तुम उसके पीछे और जा रहे हो? ख़राब हो जाएगी, महंगी चीज़ है। मतलब एक तरफ तुम्हें चीज़ों की कदर भी दिखानी है और दूसरी तरफ तुम्हें इन चीज़ों को ऐसा बेड़ा करक करना है। अच्छा, ये लोग डर रहे थे कॉफ़ी मशीन से कि कॉफ़ी मशीन कहीं फट ना जाए। अरे भाई को बम थोड़ी लेकर आए हो तुम जो वो फट जाएगा कोई, मतलब क्या है यार, क्या बेवकूफ़ी है? मतलब क्या जो है ना वो कॉफ़ी मशीन फट ना जाए? हाँ, ख़राब हो सकती है, वो कोई और इशू कर सकती है, लेकिन फट कैसे सकती है? वो कॉफ़ी मशीन है, वो फट कैसे सकती है? मुझे कोई ये बता दो। अच्छा, इनको लग रहा था ये बहुत ज़्यादा ना मिडिल क्लास लगेंगे, इनको लगेगा कि यार हमें देखो कॉफ़ी मशीन नहीं आ रही, लेकिन अब तुम्हें नहीं पता कि अब ये मिडिल क्लास वाली सिचुएशन में तुम नहीं आते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के यही कमेंट्स में रहे हैं कि बहन तुम मैनुअल ले लेती, तुम मैनुअल पढ़ लेती, तुम्हारे पास मैनुअल आया होगा, और तुम मैनुअल ना भी पढ़ती। चलो बहुत सारे लोग मैनुअल उठा के साइड में रख देते हैं
यूट्यूब था भाई, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जाके लिखो वहाँ पर, ये जिस कंपनी की कॉफ़ी मशीन है उस कंपनी को टैग करो, उस कंपनी का जो भी मॉडल नंबर है उसके साथ आप लिखो, आपको पूरा तरीका दे देगा। और इवन आपको कोई ट्रबल्स भी आई हुई होती हैं, वो ट्रबल भी होती हैं अक्सर उन वीडियोज़ में ना, वो वीडियोज़ बनाई भी होती है कि भाई देखो अगर ये ट्रबल आए तो ऐसे उसको सेट करना है, ऐसा सेट करना है, भाभी मौजूद थी। तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लग रहा था, फील हो रहा था कि भाई तुम्हें सिर्फ कंटेंट लेना है, तुम्हारे पास कुछ कंटेंट था नहीं, इसलिए तुमने कॉफ़ी मशीन वाला कंटेंट ले लिया और तुम्हें ये मिल गया। तुम्हें कहते हैं ना कि अल्लाह दे और बंदा ले, तो सबा के साथ यही सीन हुआ। इस दरमियान इसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई, उसको लगा ओहो भाई मेरे पास तो बड़ा कंटेंट है, अब मैं इससे 5-6 मिनट तो आराम से निकाल सकती हूँ, मेरा थंबनेल टाइटल भी बन सकता है, मेरा सब हो सकता है और मुझे जो है वो व्यूज़ भी मिल सकते हैं कि यार अभी परसों तो हाल ही में तो। क्योंकि देखो इनको ये समझ में आ गया कि चाहे इन पर नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात हो, बस इन पर बात होनी चाहिए। अगर ये कॉफ़ी मशीन ख़राब होने का टाइटल डालती है तो बहुत सारे लोग लिखेंगे कि यार अभी तो ली थी तुमने, मतलब तुम्हें कुछ यूज़ नहीं करने आता, लोग कॉल आउट करने ही आएंगे उसको, लेकिन उसको पता है कि लोग आएंगे, लोग बात करेंगे और मुझे व्यूज़ मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रही थी, वो जो इसने एस्प्रेसो को एक्सप्रेसो कहा, तो क्या भाई इसको ये भी नहीं बोलना आता और ये होटल मैनेजमेंट कर रही है तो ये कैसे डील करेगी। और लोगों को लगता है भाई रिज़ा जो है वो देख कर या सीख कर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, तो वो ये सारी चीज़ों में क्यों डब्बा बनी हुई है। वो बोलती है कॉफ़ी मशीन भी सोच रही होगी मैं किसी अंग्रेज़ के घर, मैं किसी पढ़े लिखे के घर जा रही हूँ, मतलब तुम लोग इनडायरेक्टली मान रहे हो कि तुम लोग ना पढ़े लिखे हो और ना तुम लोग के अंदर तमीज़ है। मतलब जो लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय क्लास, तो कहीं ना कहीं वो सही कह रहे होते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास पैसा ज़रूर आ चुका है, लेकिन तुम्हें यूज़ करने का तरीका या तुम्हें चीज़ों को चलाने का तरीका, या एक होता है ना कि तुम्हें एक सेंसिबल तुम हो जाओ, वो तुम में तरीका नहीं है। तुम जो है वो जाहिल का जाहिल अपने आप को शो कर रहे होते हो। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे तुम्हें जो है वो चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इधर तुम लोगों ने, अच्छा ये जो इनका रैक है ये वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा था कि ये रैक पर इस तरीके से रखा है, ऐसे कॉफ़ी मशीन नहीं रखते हैं। बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, कॉफ़ी मशीन एक साइड में अलग से रखी जाए वो ज़्यादा ठीक है। हाँ शायद बहुत छोटा इन्होंने रैक बनाया वो आप बोल सकते हो, बट अलग से रैक कॉफ़ी मशीन के लिए तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कॉफ़ी कॉर्नर और इस तरीके का, तो वो कॉफ़ी कॉर्नर बनाने की उसने ट्राई की है, बट वो उनसे हो ही नहीं रहा भाई। ये इंसानों के घरों में होता है और इतना आसान है ये कॉफ़ी मशीन चलाना, और उसके बाद भी इनसे नहीं चला। अच्छा वो बोलती है दूध के ऊपर दूध डालो, मतलब उसको लग रहा है कि शायद दूध की वजह से नहीं, शायद कुछ कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, कुछ सही से उसको रख नहीं पा रहे हो। वो बोल रही है प्रेशर देने से डरते हैं, ये करते हैं, मतलब क्या ये क्या पागलबंदी क्या थी और ये क्यों थी इतनी देर तक। और 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, सोचो रात को 2 बजे इनके घर के अंदर ये सारा हल्ला बोल चल रहा था। हैदर भी जाग रहा था घर के अंदर, तुम्हारे और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे सास ससुर, और तुम इस तरीके से ये शोर शराबे कर रहे हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मतलब क्यों इतना ज़्यादा तुम लोग को परेशान करना, तुम लोग रख के सो जाते। अगर 5 बजे से अगर 6 बजे तक 1-1.5 घंटा तुमने दिया कॉफ़ी मशीन को, वो नहीं चल रही, तुमने हर तरीका अपना लिया, मैनुअल देख लिया, तुमने यूट्यूब से तरीका अपना लिया, तुम उसको बंद करके रख दो कि भाई सुबह जाते हैं, सुबह जाके उसको बुलवा लेंगे, जो भी उसका मशीन बनाने वाला है या जो भी हम मशीन को लेके चले जाएंगे कहीं, जो भी होगा हम सुबह देखेंगे फिलहाल, या सुबह देखेंगे या अभी 5-6 बजे ही, अगर 5-6 बजे ही थे तो तुम उसी टाइम पे देख लेते कि यार कोई ऐसा बंदा है जिसको बुलवा के चेक करवा लेते। बोला डेमो दे के गया था, बार बार थोड़ी डेमो देने के लिए आएगा, तो भाई तुम्हें अगर डेमो ही देखना है तो वो तो तुम्हें यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। मतलब क्या बेवकूफ़ी है। तो तुम ये काम कर लो, तो तुम रात को 2 बजे तक खुद ही जो है वो कारीगर बने रहे, और फिर उसको बोला कि चलो सनी को बुलाते हैं, सनी जो है वो शायद कुछ कर दे, तो वो बोलता है सनी मैकेनिक थोड़ी है, बेटी खाला बोलती है, तो वो बोलती है शायद कहीं कुछ सनी काम करते हो। तो ये देखो ये आपस में एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट सभी कर रहे होते हैं। अगर सनी की चीज़ों को कॉल आउट किया जा रहा होता तो यहाँ पर जो है वो रिज़ा ने भी उसको कॉल आउट कर दिया है। रिज़ा ने भी एक तरीके से बदतमीज़ी ही कहलाई जाएगी, जिस तरीके से कहा है कि चलो शायद ये काम कर दे, उसने जिस तरीके से बोला, इस तरीके से बोला कि जैसे उससे कुछ तो काम नहीं होता, शायद ये इससे काम हो जाए, तो वो तरीका वैसा ही था। तो इनके घर के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और इस जिस तरीके से ये लोग आपस में बात करते हैं वो कोई तमीज़ वाले लहजे में तो बात हो ही रही होती कि भाई रिश्ता है, जीजा साली का रिश्ता है, तो भाई कुछ भी है, आपके बहन का हस्बैंड है तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना उसको, और आपसे बड़ा अगर कोई भी है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर एक चीज़ बदतमीज़ी में नहीं आती, बदतमीज़ी करके आप लोग हर एक चीज़ से नहीं निकल सकते कि नहीं हमारा दोस्ती वाला रिलेशन है ये वो, और वो भी सोशल मीडिया पर। मतलब जिस तरीके से रिज़ा ने बोला वो मुझे बड़ा तोछड़ापन लगा। तो रिज़ा को आता सब कुछ है बोलना करना, बट वो सबा के सामने सिर्फ नहीं बोलती है। अच्छा सबा ने पता है क्या करा, वो जो नहीं हमारी अम्माएँ करती थी टिपिकल, जो वो दूध गिरा तो दुपट्टे से साफ़ कर लिया। उनको लगता है कि दुपट्टा हमारा ना सबसे दुनिया का सबसे साफ़ तरीन जो है कपड़ा है। हमारी अम्माओं को जो लगता था कुछ भी वो दुपट्टे से साफ़ कर लेती थी, तो वो दुपट्टे से साफ़ किया। वो मुझे इतना अजीब सा लगा। इसने और रज़ा दोनों ने किया है यही चीज़ दुपट्टे से। अरे भाई कपड़ा ले लो तुम लोग, कपड़े से साफ़ कर लो, ये क्या गंदगी मचा रहे हो, मतलब क्यों गंदगियाँ मचा रहे हो ये।
और अच्छा एक होता है ना मजाक मस्ती में कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ कोई फट ना जाए, जैसे रेहान कर रहा था। और वहाँ पर सबा जो है वो वाकई डर रही थी। सबा और जो बेटी खाला है वो पीछे होके हैदर के लेके खड़ी थी कि क्या करे, बंद करवा दे कहीं फट तो ना जाए। अरे भाई मैंने कहा यार ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब तो मुझे लग रहा था कि वो कॉफ़ी मशीन भी सोच रही होगी कि भाई मैं किस घर के अंदर आ चुकी हूँ। और रेहान ने हमारे दिल की बात बोली भी है। रेहान थोड़ा बहुत हमारे दिल की बातें भूल जाता है कि अगर ये कॉफ़ी मशीन के पास ज़बान होती तो वो भी ये सोचती कि मैं कहाँ आ गई हूँ, बोलती कि मैं किधर आ गई हूँ, मुझे क्यों लेकर आए हो। तो इस तरीके का उसने एक डायलॉग मारा है, बिल्कुल सही डायलॉग मारा है। भाई कॉफ़ी मशीन बोलेगी कि भाई जाहिलो, मतलब तुम लोगों को यूज़ करने नहीं आता, मुझे तो यूज़ करना सीख लो ना। ये क्या तुम अपने व्लॉग के चक्कर में तुम जो है मेरा बेड़ा गर्क कर रहे हो, मेरा नाम डुबो रहे हो। कम से कम अपने नाम की नहीं पड़ी तो मेरे नाम का ही सोच लो। अच्छा कमेंट सेक्शन के अंदर ना सारे गुस्सा निकाल रहे थे ये कह के कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, गवार हो, ये हो वो हो, और इतनी देर तुमने कॉफ़ी मशीन के पीछे लगाई, तुम ये कर लेते। भाई मैंने तो यही कहा ना कि अगर वो नॉर्मली एक आध मिनट के अंदर ही कॉफ़ी मशीन का सॉल्यूशन निकाल लेते तो वीडियो कैसे बनती, ये सोचो समझो। ये सिर्फ वीडियो बनाई है, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। खैर वहाँ पर उसको लिखा गया था कि मोटी तुम में अक्ल नहीं है, तुम्हारा तो भेजा खाली है, और इस तरीके की बातें लिखी गई थी। भाई उसके पास बहुत दिमाग है, मैं आपको बता दूँ उसके पास बहुत दिमाग है। उसको अच्छे से पता था कि मुझे किस तरीके से कंटेंट बनाना है, किस तरीके से। अगर आप देखो तो वहाँ पे रिज़ा के ऊपर भी बहुत बात चल रही कि बहन चलो सबा का समझ में आता है कि सबा के पास अकल नहीं है, बट तुम तो जो है वो इसी ज़माने की हो ना, फिर तुमसे क्यों नहीं चल पा रही है, फिर तुम जो है वो उस तरीके की हरकत क्यों कर रही हो। मतलब कॉफ़ी मशीन देखो कुछ लोगों के लिए ये बहुत अजीब अजीब बोल रही हूँ, मतलब एक एक्सपेंसिव चीज़ हो सकती है, लेकिन अब आजकल ये आम है कॉफ़ी मशीन। आजकल लोगों के घरों के अंदर कॉफ़ी मशीन होती है जो कॉफ़ी पीने के शौकीन होते हैं, तो उनके घरों में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए आपको हाई क्लास ही होना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है मिडिल क्लास में भी कॉफ़ी मशीन ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको शौक होता है, वो कॉफ़ी काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा पीना चाह रहे होते हैं, और वो बार बार बाहर की कॉफ़ी नहीं अफोर्ड करना चाहते। तो उनको लगता है भाई हम घर में कॉफ़ी मशीन ले लेते हैं और हमें बाहर जैसा टेस्ट मिल जाएगा। तो आजकल ये कॉफ़ी मशीन इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं यूज़ कर रहे और लोगों के घरों में होती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ उसने नहीं ले ली थी। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि ये सारा बचपना था ही क्यों। सीधा भाभी को बुलाते, काम खत्म, आगे चले आते हैं। उसके बाद अब बन रही है कड़ी, और कड़ी जो बना रही है वो उसकी सासू मॉम बना रही है, मतलब सबा की सास बना रही है। और वो उस टाइम पर गई हुई थी शॉपिंग करने घर का सामान। मैं सोच रही हूँ भाई पिछले 6 सालों से इनका घर ही सेट होके नहीं दे रहा है। मतलब एक होता है ना कि यार अब फुल स्टॉप लग गया है कि हाँ घर सेट हो गया है, मतलब 6 सालों से इनका घर सेट ही नहीं हुआ है कभी। इनका हर एक चीज़ में होता है कि घर सेट करेंगे, ये अभी बाकी है, इसकी सेटिंग बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। मतलब ये एक चीज़ पर फुल स्टॉप कब लगेगा कि हाँ यार अब हमारा घर सेट है, अभी हमें कुछ चीज़ की नीड नहीं है। कभी कुछ टूट गया या कुछ हो गया तो वो एक चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन ये घर सेट होने वाली सिचुएशन कब आएगी, कब लगेगा कि हाँ अब घर सेट है, अब हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, अब हम सुकून से रह सकते हैं। अगर कोई चीज़ के तो कोई मसला हुआ तो उसको चेंज कर लेंगे, उसको सिर्फ एक चेंजिंग वाली सिचुएशन पे रेनोवेट थोड़ा बहुत, अगर कोई चीज़ का इशू हो गया तो वह चलते फिरते जो रेनोवेशन होती है वो कर लेंगे। लेकिन ये वाला इनकी ज़िंदगी में है ही नहीं भाई। इनका पूरी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ये अपना घर ज़ीरो पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, फिर ये एक एक चीज़ को लेकर आते हैं, फिर एक एक चीज़ को दिखा रहे होते हैं। अभी घर में ये सेट करना बाकी है, वो सेट करना बाकी है। मतलब पैसा का फजूल खर्ची इसको बोलेंगे। और सबा का यूँ जान जाती है खर्च करने में पैसे, और यूँ वो इन सारी चीज़ों में फजूल खर्चियाँ कर रही होती। मतलब शॉपिंग उसको हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने से करनी है। मैंने आपको कहा ना ये 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करती है, 2 दिन के बाद ये दोनों दिन शॉपिंग करने के लिए गई हुई होती है। मतलब ये बंदी एक दिन भी घर में नहीं टिकती है, रोज़ किसी न किसी बात पर उसको जाना है और जाके जो है वो उसको शॉपिंग करनी है किसी न किसी बात पर। अच्छा एक और कमेंट था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो आपने रैक बनाया है ये कॉफ़ी मशीन के लिए सही नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी मशीन हैवी होती है और वो रैक जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है, आपकी कॉफ़ी मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ये कहा ना, मैंने कहा ना ये बहुत छोटा सा रैक है। एक तो मतलब एक होता है ना कि आप ठीक ठाक अच्छा सा रैक यूज़ करते हो, ये बहुत शीशे का है तो यकीनन चांसेस होते हैं इसमें टूटने करने के। ऑब्वियसली आई नो शीशा भी जो है वो हैवी उसका आता है, आप हैवी हैवी चीज़ें भी रख सकते हो, लेकिन वो दिखने में ही बहुत जो है लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है, और उसमें कॉफ़ी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट रखती है। अभी ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज़ चल रही थी। खैर चलो जी। फिर उसके बाद अच्छा सरसों का तेल जो उन्होंने निकाला है ना जहाँ से, तो भाई ये लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी मशीन का दिमाग घुमा दिया इन्होंने। तेल जो उन्होंने निकाला वो डस्टबिन के बराबर से उन्होंने तेल निकाला है। एक तरफ डस्टबिन पड़ा हुआ है इनके किचन में, ये जो खोलते हैं, मतलब जो भी ड्रॉस खोल लो, उस ड्रॉस को खोल के वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब वो पड़ा हुआ है, डस्टबिन पड़ा हुआ है, और उसके बराबर में जो है वो तेल पड़ा हुआ है। लाइक सीरियसली यार ये ऐसी हरकतें कौन करता है, मतलब ये किसके घर के अंदर हो रहा होता है, और इनसे कौन ये लोग जो है वो उनको लगता है कि भाई ये हमारे जैसे हैं, ये हमारी जैसी हरकतें करते हैं। ऐसा किसी के घर में नहीं होता है। मतलब एक तरफ डस्टबिन, चाहे डस्टबिन जितना साफ़ हो, मैं बोलती हूँ नया ही क्यों ना हो,
लेकिन डस्टबिन डस्टबिन ही होता है ना। आप अगर एक डस्टबिन लेकर आए, वो थोड़ा बहुत तो यूज़ हो ही रहा है, और आप उसके बराबर में जहाँ पर आप कचरा फेंक रहे हो उसके बराबर में आप तेल रख रहे हो, चाहे वो जितना ढका हुआ हो। बंदे का एक दिल ही नहीं मानता ये सारी चीज़ें करने में। इसका दिल कैसे मानता? मतलब कोई और जगह नहीं मिली तुमको रखने की कि तुमने डस्टबिन के इतने बिल्कुल पास रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था डस्टबिन के अंदर कोई और सामान पड़ा हुआ है, कोई और खाने पीने की चीज़ पड़ी हुई है, और उसके बराबर में वो तेल पड़ा हुआ है। सीरियसली क्या हरकतें करते हैं ये लोग। और कौन से लोग हैं जो इस बात से इनके साथ ये एग्री कर जाते हैं कि यार ये हमारे जैसे है, ये बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। ये मुझे कहीं से भी हमारे जैसे नहीं लगते यार। ऐसा काम कोई भी नहीं कर रहा होता कि अपने घरों के अंदर कोई सामान जो है वो आप डस्टबिन के बराबर में रखोगे, वो भी खाने पीने वाला सामान। इवन आप नॉर्मली बर्तन भी कोई नहीं रखोगे, क्योंकि डस्टबिन का एक अलग स्पेस होता है। वहाँ पर आप ये हो सकता है कि वो जो बॉटल्स आती है कोई फिनाइल की ऐसी वैसी, तो वो उसी ड्रॉस के अंदर ना एक साइड पर वो रह जाती है, तो चलो एक साथ पे वो भी समझ में एक टाइम पर आ जाता है। लेकिन ये आप कैसे जो है वो मतलब खाने पीने की चीज़ को कैसे वो भी आप बराबर में चिपका के नहीं रखोगे, क्योंकि वो भी आपको लगेगा कि नहीं भाई एक स्पेस उधर भी होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से उसने रखा, ऐसा लग रहा था बराबर में खाने की चीज़ पड़ी है और ये तेल पड़ा है। मतलब क्या हरकत है। खैर वो जो कड़ी जो है वो सास बना रही थी, और वो सास के हाथ की कड़ी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, सनी को बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी। तो उसके बाद वो सबा जो है बाहर से आती बोलती हो गई तुम्हारी घर सेटिंग की चीज़ है, तुम ले आई घर की चीज़ है। मतलब इनका घर सेट ही नहीं हो रहा। अच्छा कड़ी वड़ी हो गई, उसके बाद ना रिज़ा बोलती है कि जो ना शालो अभी मुझे सूट दिला के ले जा रही है, मतलब सॉरी कॉलेज के लिए शर्ट्स दिलाने के लिए लेके जा रही है। वो 2-3 दिन पहले ये शर्ट्स लेकर आए थे, 2-3 दिन नहीं, एक हफ़्ता पहले लेकर आए थे शर्ट्स को, कि कॉलेज की शर्ट्स दिलाने लेके जा रही है और स्कूल बैग दिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। मालिक ये क्या सीन है, स्कूल बैग और कॉलेज की शर्ट्स, मतलब तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। खैर मुझे पता है कि वो उसके मुँह से निकल गया। तो बोलती है स्कूल बैग दिलाने जा रही है और कॉलेज की शर्ट, तो एक साथ सारी चीज़ें क्यों नहीं लेकर आ जाते? क्या उसको लगा था कि वो 2 दिन कॉलेज की शर्ट पहन के जाएगी, मतलब ये जो शर्ट्स पहन के जाएगी उसके बाद वो कॉलेज नहीं जाने वाली थी, कि दोबारा तुमने रखा था कि पहले तुम जाओ, तुम 2 दिन देखो तुम्हें तीसरे दिन जाना है कि नहीं जाना। भाई सारी चीज़ें एक साथ लेकर आते हैं ना, कि जाना है तो 4-5 शर्ट्स और एक साथ सारी शॉपिंग कर कर आ जाते हैं। ये लोग बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है भाई, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास तो पैसा भी होता है इतना भरपूर किस्म का कि ये 5 नहीं 10 शर्ट भी लेकर आके रख सकते हैं कि भाई तुम आगे पीछे पहनो, बार बार नहीं ख्वार करो। अच्छा एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इसका ये जो कॉलेज है उसकी फ़ीस वगैरह ये सब कौन पे करेगा, क्योंकि एक अच्छी एक्सपेंसिव फ़ीस पर है। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं कि भाई ये जो कॉलेज वगैरह है उसकी फ़ीस वगैरह कौन पे करेगा। रेडिट पर ये सब कुछ हो रहा होता है, तो मे बी शायद चांसेस, देखो नेहा फ़ैज़ी ने एक बार मुझे याद है कि बताया था कि इनकी जो भी फ़ीस वगैरह होती है वो उसके फ़ादर ही पे कर रहे होते हैं। मतलब अभी ये जो इनके स्कूल की फ़ीस है वो उनके फ़ादर पे कर रहे हैं, और उनके फ़ादर इतनी तो अर्निंग कर ही रहे होंगे जब उनका घर में कोई ख़र्चा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेटी खाला का वो जो मौदहा वाला घर है वो उनको उधर पे रेंट पे दे दे, तो उनको उधर से भी कुछ पैसे आने शुरू हो जाएँ, तो वो अपने बच्चों का ख़र्चा उठा ले आराम से। मतलब ये बच्चों को इस तरीके से डिपेंड, तो ये बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि उसके कॉलेज का ख़र्चा कौन उठा रहा है, तो ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन यार जो भी उठा रहा है उठा ले भाई, ख़र्चा उठाकर ये कम से कम पढ़ ले, ये अपना फ्यूचर जो है वो सेट कर ले। इतनी शर्ट्स लेने के बाद भी मुझे तो यही है कि भाई वो पढ़ ले। जिस तरीके की ये इसकी हालत नज़र आती है ना, वो कॉलेज से आने वाली तो हालत ही नज़र नहीं आ रही होती है। मतलब इतना फ्रेश कौन आता है कॉलेज से, मैं तो यही सोच रही हूँ भाई। मतलब आप उजड़ा चमन बन जाते हो जब आप कहीं भी पढ़ने लिखने जा रहे हो या कुछ भी होता है। हाँ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो अपने आप को ना वापसी में जब आ रही होती हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से टचअप करके आती है, बट लेकिन फिर भी अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हो, आप जाहिर सी बात है आने जाने के लिए कुछ तो यूज़ कर रहे होगे ना। आपके पास ड्राइवर तो है नहीं, एक ड्राइवर के पास आप गाड़ी के साथ जा रहे हो, गाड़ी से उतर कर आ रहे हो, तो वो एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना कर रहे हो, तो आपकी हालत बड़ी बिगड़ जाती है। तो ये रिज़ा की हालत देखकर मुझे बड़ी हैरत होती है। चलो जी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसका पार्ट 2 हम ज़रूर बनाएंगे। वो जो आखिर में जो उसने बात भी की है, ये अचानक जो है ये सारे इन्फ्लुएंसर क्यों बात कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इतने टाइम से ये सब कुछ चल रहा था लेकिन अभी अचानक सबने बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि ऑडियंस का बड़ा प्रेशर आ रहा था। और जब कोई एक हिम्मत कर जाता है तो सबको लगता है यार चलो जी एक पर कुछ नहीं हुआ है, हम भी करना शुरू कर देते हैं, लोगों की थोड़ी सी वाहवाही भी मिल जाएगी, लोग थोड़ा सा, क्योंकि अनसब्सक्राइब और ये सब भी होना शुरू हो जाता है, लोग बड़ा जो है सेंसिटिव होते हैं इन मामलों में, तो उस पर ही बात करेंगे फ़िलहाल। अच्छा इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड करते हैं, आगे अगर आपको सुनना हो तो आप सुन लेना। थोड़ी सी बात करेंगे लॉकअप को लेकर। लॉकअप के ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी है बट वीडियो बन ही नहीं पा रही है, तो इस पर मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं। मैं देख रही हूँ शिल्पा को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो सिंपैथी दिखा रहे हैं। देखो हर्षद हो गया और वो जो हो गया शिवांगी हो गई, वो भी मुझे कोई समझ नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहाँ पर वो कपल फील आ रहे हैं, लेकिन शिल्पा का ये कहना कि ऐसा कोई फीमेल नहीं होती है जो ऐसे बात करे, क्योंकि मैं तो कभी भी बात नहीं करूँ
करूँ अगर मेरी किसी के साथ फीलिंग्स ना हो या ये ना हो, दोस्ती होती है। हाँ, इनका थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो भी कैमरे के ऊपर आप कह लो कि वो कपल वाली वाइब्स जो कि हर्षद की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रही है, कि वो कपल वाली वाइब्स आ रही है। लेकिन किसी की फीलिंग्स पर डाउट करना, किसी को ये कहना कि नहीं भाई मुझे अगर किसी से फीलिंग्स ना हो तो मैं से बात ना करूँ, हर कोई आपके तरीके से नहीं होता। और शिल्पा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेलर ही है, क्योंकि एंड में उसकी इमेज साफ करवा दी जाएगी, जितनी इमेज वो अपनी गंदी कर रही है। और एक चीज़, जब वो एक टास्क जीते हैं और जब आपको दिख रहा है कि उनके पैसे कट रहे हैं, अब उनके पैसे 10,000 कटे, 15,000 कटे, 20,000 कटे, 25,000 कटे, इनको आइडिया ही नहीं है। और जब उनको जेलर खुद कह चुका है कि तुम अपने गैंग के बारे में सोचो, तो मतलब फिर ये कौन सा जो है बचकानी हरकतें हैं कि वो खाना नहीं दे रहे हैं, ये खाना देखो ऐसे कर रहे हैं, उसको रोटी नमक नहीं मिल रहा। भाई तुम अपने टीम लीडर को बोलो कि वो जीत जाती गेम, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता। और अगर तुम लोग उनकी जगह पर होते तो शायद तुम लोग उससे भी ज़्यादा बदतर कर रहे होते। तुम जो ये हरकतें कर रही है और उसके बाद बोली खाने के लिए कोई ऐसे कर सकता है, खाने के लिए कोई ऐसे कर सकता है, तो तुम भी तो ये हरकतें कर रही हो ना। मैं बिल्कुल कह रही हूँ जो राम कपूर ने कहा, जो राम कपूर ने किया और जो धीरज ने किया, वो दोनों चीज़ें, दोनों हरकतें गलत थी। और जिस तरीके की हरकत जो श्रेया के साथ जो है वो हर्षद ने भी की, तो वो भी गलत थी। लेकिन सामने वाली पार्टी भी तो गलत ही है ना, मतलब वो पूरा फुल ऑन सिंपैथी ले रही है। और मैं देख रही हूँ कंटेस्टेंट जो है, मतलब कंटेस्टेंट को, जो भी ऑडियंस है, वो इनको हर्षद को और इसकी शिवांगी की टीम को गालियाँ दे रहे हैं। ये कह के कह रहे को खाने के लिए कैसे कर सकता है, पैसे कट रहे थे। मतलब गेम तो ऐसा ही है ना, वो क्यों अपने पैसे ज़ाया करवाए ना, वो अपने पैसे क्यों इस तरीके से ज़ाया, 10-10, 15-15 हज़ार। अभी सोचो वो लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो इनके 10-15 हज़ार कट रहे हैं। अगर ये सामने से खुद जो है वो करेंगे, जो भी उल्लंघन होता है वो करेंगे, तो उनके कितने पैसे कट जाएंगे। अगर ये 50-60 हज़ार रुपये एक टाइम की गलती से कट जाते हैं, इनके पास तो बचे हुए कुछ 1.5 लाख है, तो वो 1.5 लाख में जो है वो क्या बचेगा। और भाई ये जो भी मैं बोल रही हूँ एडिटर है ना भाई, उसको थोड़ा सा कुछ खिलाओ पिलाओ। मतलब वो क्या सोच के एडिटिंग कर रहा है भाई, बहुत गंदी एडिटिंग हो रही है। नेटफ्लिक्स से कम इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी गंदी एडिटिंग नेटफ्लिक्स करेगा। भाई बिग बॉस इससे लाख दर्जे अच्छी, कम से कम एक स्टोरी पता तो चल रही होती है। कितना कुछ हो गया वो हमें पता ही नहीं है कि नेटफ्लिक्स में क्या कुछ हो चुका है, इस शो में लॉकअप में क्या कुछ हो चुका है। मतलब हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। मतलब ये क्या चल रहा है जब तुम्हें हमें सब कुछ दिखाना ही नहीं है। और वो धीरज को जितना लेके दिखाया कि वो चिट्स उसके घर से आ रही है, मुझे लगा कोई एक्शन लिया जाएगा। खैर धीरज की उसमें गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या जो भी बोल लो, लेकिन कि आपका कुछ 2 हफ्ते सामान नहीं आएगा या ये नहीं आएगा, जो भी एक ऐसा एक्शन ले सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई शायद आप लोग ये सोच के देख रहे हो कि एक इंसान को नमक की ज़रूरत है, एक इंसान को खाने पीने की ज़रूरत है, लेकिन एट द एंड वो गेम है। अगर उसको कोई ऐसी नीड होगी या कोई वो ऐसा बीमार होगा, अब जैसे देखो जब सुबह में जो श्रेया वाला टास्क हुआ था, श्रेया ने वो जो छुपा दिया था अपना जो भी कार्ड है, तो उसमें उनको जो सर्वाइवल ट्रे आई थी उसके अंदर सबको बनानास मिले थे। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर राम कपूर जी को खाना मिला हुआ था, क्योंकि उनको हेल्थ इशूज़ है, तो उनको प्रॉपर उनका मील दे दिया गया था ताकि उनके हेल्थ इशूज़ ना हो, उनको जो है उस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो अगर वरुण को या किसी को भी कोई साइड इफेक्ट होता है नमक ना खाने से, चीनी ना खाने से, तो आई थिंक सो कि उसको भी उसका वो मिल जाएगा पार्ट खाने को। लेकिन इसमें ये कहना कि भाई सामने वाली एक तो मुझे लग रहा है वो जीत के और ज़्यादा परेशान है, वो ना जीतते तो शायद रिलैक्स रहते, और वो टीम ना जीत के ज़्यादा रिलैक्स है। भाई तुम अपने उसको बोलो, लीडर को बोलो कि वो जीत लेती, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता, तुम्हें खर्चा पानी मिल जाता, तुम लोग मस्त जी लेते। और अगर तुम लोग को भी खर्चा पानी मिलता तो तुम लोग उसमें भी वो लोग सोच रहे थे कि चलो यार हम ऐसे नहीं ऐसे बेड ले लेते, ऐसे कर लेते। तुम लोग को जिद पे रहना है कि नहीं, उन्होंने ये सोच के 5 बेड लिए कि हमें वो 4 वाला बेड मिल जाएगा तो हम तकरीबन एक आध लोग ही कोई बाहर रहेगा, बाकी हम सब रह जाएंगे, नहीं सारे जिद पर आके हम बाहर सोने। तो अगर सामने शिवांगी वाली पार्टी को लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे हैं, तो शिल्पा कोई ठीक नहीं कर रही है। मतलब शिल्पा सब कुछ करके उसके बाद जो है वो रोने बैठ जाती, खाने के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। भाई खाने पे तो मेन जंग शुरू हुई है ना, क्योंकि अगर वो तुम्हें शेयर करेंगे या तुम उनसे लोगे तो उनके पैसे कट रहे हैं, सीधी सी बात है। और पैसे कट भी ठीक ठाक रहे हैं, 15,000 रुपये एक टाइम पर उड़ जाते हैं। अब वो भी सोचो सिर्फ इतने से अचार लेने पर 15,000 कट गए हैं, और अगर कल को ये पूरा खाना इसके साथ शेयर करा दे तो कितने पैसे कटा देंगे। ये 50-75 हज़ार रुपये काट दिए तो इनके पास पीछे बचेगा क्या। और अभी इनको पूरा सर्वाइव करना है। और यही जो टीम है जो श्रेया और ये सब है, ये सब जब इसके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा तो ये शिवांगी को ही कॉल आउट करेंगे कि भाई तुम थी टीम की लीडर, तुमने क्यों फैसला नहीं लिया, तुमने क्यों पैसे नहीं बचाए, तुमने क्यों जाके शेयर किया। ये सब इसी के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। मतलब कोई किस्म का जो है वो समझ ही नहीं आ रहा। और लोगों को श्रेया जो है वो अब बेचारी नज़र आ रही है, बट एट द एंड बेचारा कोई भी नहीं है यहाँ पर यार। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, श्रेया ने गेम सेट कर दिया है। श्रेया ने अपने आप को सेट करके अब वो निकल रही है साइड की गली से कि नहीं मैं साइड की गली से निकलती हूँ, मैं अपने आप को ठीक कोई भी नहीं है। हर्षद भी ठीक नहीं है। मतलब जो ये धीरज धूपर हो गए, या ये जो राम कपूर की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो क्या गेम खेलने क्या कर रहे हैं, उनका तो मुझे समझ ही नहीं पड़ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ी उनकी गेम तो मुझे।
बाकी जो हर्षद हो गया और धीरज हो गया, वो थोड़ा सा अपना इमेज कॉन्शियस तो हैं। देखो वो इमेज कॉन्शियस है, वो बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं, बहुत कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो इमेज कॉन्शियस भी हैं। तो ये भी आप देखो तो ये भी आपको एक दिखेगा। तो खैर आप लोग क्या कहना है। तो ये जो कल से मैं एक रील्स देख रही हूँ जो शिल्पा को लेकर एक नैरेटिव चेंज की जो रील्स आ रही हैं कि शिल्पा यार बेचारी है, वो देखो दूसरों के लिए लड़ी, दूसरों के खाने के लिए लड़ रही है, वो दूसरों के खाने, अरे भाई वो नहीं शेयर कर सकते हो। ऐसा हो कि चलो अगर वो शेयर कर पा रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ वो शेयर करना चाह रहे हों और वो नहीं कर पा रहे हों। एक तरफ शिवांगी ने जब ये बात कही कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं खाना बनाने में, तो लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं, अरे इसको तो बहू बनना है। और वो एक तरफ चीज़ नहीं दे रही अपनी, नहीं शेयर करवा रही, तो लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो गेम का हिस्सा है भाई। अगर इस जगह पर सामने वाली टीम भी होती वो भी इसी तरीके से शेयर करती। तो चलो जी, ये लॉकअप का थोड़ा सा एक मिक्स सिनेरियो जो इधर चल रहा था इस टाइम पर, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। रेबल किड की एंट्री हो चुकी है, देखते हैं रेबल किड की। और कल रात को अभी जो आज जो एपिसोड आएगा, मतलब जो आज एपिसोड आ चुका होगा जब आप ये सुनोगे, तो अभी जो एपिसोड आएगा उसके अंदर हर्षद चोपड़ा बड़ा गुस्से में आएगा लव स्टोरी को लेकर, लव कपल को लेकर, लव बर्ड्स को लेकर। तो खैर उसको भी समझना चाहिए, हर एक इंसान आकर उसको टोक रहा है कि वो लव बर्ड्स दिख रहे हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि वो ऐसे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उनकी दोस्ती से ज़्यादा कुछ रिश्ता इनका दिख रहा है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।